आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन जो कि गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के व्रत में जो कि भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को जो कि प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है तथा भगवान की कृपा से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। विनायक गणेश चतुर्थी व्रत के दिन इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का सुबह के वक्त शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। खास करके विनायक चतुर्थी में दोपहर के समय में पूजन करना चाहिए और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार और जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बतलाया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है, मैं किसी द्वेष भाव में मैंने ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश चतुर्थी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। इस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और भगवान शिव माता पार्वती मुझे देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी भगवान शिव से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया।
व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने के लिए आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।